टेक यूट्यूब चैनल। आज से मेरा टॉपिक है यूएस वीजा के रिलेटेड है। वाई यूएस वीजा हैज बीन रिफ्यूज, कि यूएस का वीजा जो है वो रिफ्यूज क्यों हो जाता है। विद इन 2 मिनट जो आप लोगों का वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है, विद इन 2 मिनट जो आप लोगों का वीजा अप्रूव भी हो जाता है। उसकी रीजन क्या होती है, मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ 3 चीजें बताऊंगा और वीडियो ये मैं बड़ी शॉर्ट आपको बताऊंगा ताकि ये सारे लोग जो है वीडियो देख सकें। ये तो सब कह रहे हैं जी हमारा वीजा जो अप्रूव भी हो रहा है, कुछ लोगों से आप सुन रहे होंगे हमारा जो वीजा जो अप्रूव भी हो रहा है, कुछ क्या बात करेंगे कि लाखों वालों के जो है करोड़ों रुपए जिनके अकाउंट में पड़ा उनका वीजा रिफ्यूज हो गया, जिनके अकाउंट में कुछ भी नहीं है उनके वीजा अप्रूव हो गए। रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को रीजन कैसे पता लगती है कि आप लोगों को जब 214B का वो पेपर दे देते हैं उसके बाद उसके ऊपर रीजन नहीं लिखी होती ना, वो आप लोगों को रीजन बताते हैं, वो कहते हैं यू विल अप्लाई अगेन अप्लाई करने का मकसद क्या कि एक चीज मैं आपको बता दूं, यू विल नॉट फिल DS-160 बी प्रोफेशनल। DS-160 जो है आप बी प्रोफेशनली अगर फिल नहीं करेंगे यू विल नेवर गेट यूएस वीजा। इवन कि योर बैंक बैलेंस 10 मिलियन 20 मिलियन ये मैटर नहीं करता यूएस के लिए। जो मैटर करता है योर सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या? आप लोगों ने DS-160 के अंदर जो क्या क्या चीजें मेंशन की, क्या प्लान आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि DS-160 जो है DS-160 जो है बहुत सिंपल है। DS-160 सिंपल नहीं है। आपको अमेरिका का वीजा विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो चेक करते हैं, आपको फॉर्म की बेस के ऊपर चेक कर रहे होते हैं। कौन कितने 100 में से 2 बंदे के वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं, 98 के तो वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देखते। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे देखते हैं? अब आप लोगों को इस बात का भी मैं थोड़ा सा आंसर दे दूंगा। आप लोग जो DS-160 में अपनी डिटेल्स मेंशन करते हैं उनके पास हर चीज की एक्सेस है। यूएस के पास आप लोगों की सोशल मीडिया की एक्सेस है, यूएस के पास आप लोगों की नादरा की एक्सेस है, यूएस के पास जो बैंकिंग एक्सेस है वो आपकी फॉर्म की बेस के ऊपर जो आप लोगों का वो रिजल्ट ऑलमोस्ट डिसाइड करके बैठे होते हैं। 80% 20% जो होता है वो आप लोगों का इंटरव्यू में होता है। अब इंटरव्यू में क्या होता है 20%, वो अब आप लोगों का क्या होता है, क्या करते हैं कि सिर्फ 2 रीजन है कि आप लोगों का जो आंसर है वो DS-160 से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड टू द पॉइंट आंसर दे रहे हैं कि नहीं, ये रट्टा मार के आए जो जी वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर पर्पस टू गो फॉर यूएसए, तो देन योर आंसर मस्ट कि आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए मस्ट बी कि आई विल गो फॉर ट्रैवल फॉर टूरिज्म पर्पस जस्ट। एंड वो जब आपसे पूछे कि आप लोगों ने किस जगह पे विजिट करना है, देन यू विल आंसर प्लेसेस, मैंने इस जगह पे जो है प्लेसेस विजिट करनी है। एंड वो आपसे पूछे व्हाट डू यू डू, अब वो क्वेश्चन क्या करते हो आप, उसमें आप लोग प्रॉपरली आंसर देंगे मैं ये काम करता हूँ। ऐसा नहीं है वो आपसे पर्पस पूछ रहे हैं व्हाट इज पर्पस टू गो फॉर यूएसए, आप बता रहे हैं मैंने ये भी विजिट करना है, मैंने ये भी विजिट करना है। बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना जैसे वो ले रहे हैं। जितना शॉर्ट आंसर देंगे उतना आपने मेंटली प्रिपरेशन जरूर करें। इंटरव्यू के विदाउट प्रिपरेशन, इंटरव्यू के आप विदाउट प्रिपरेशन जो है यूएस एम्बेसी में ना जाएं, वीजा रिफ्यूज होगा। प्रिपरेशन करें, आइडिया ले ले। आंसर जो है मोस्टली सबसे जो है सेम होते हैं और आंसर मस्ट बी सेम DS-160। ये 2 चीजें हैं आपकी। अगर आप लोग ये 2 चीजें करेक्ट कर लें तो इसका मतलब ये यूएस का वीजा जो आपको 100% मिल जाएगा। ये और ये चीजें करेक्ट कौन कर सकता है? आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट या मैं नहीं कर सकता। DS-160 प्रोफेशनली fill first thing and your answer must be match। ये 2 चीजों पे ना आप फोकस कर लें, यू विल गेट इजीली वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल, विदाउट एनी, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ। मस्ट बी सेम, योर आंसर मस्ट बी सेम DS-160। ये 2 चीजों पे आप लोगों ने सिर्फ फोकस करना है। 2 चीजों का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो DS-160 प्रोफेशनली होगा, इसकी बेस के ऊपर जो आपकी सारी वो चेकिंग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन जो आप लोगों को वो वीजा दे रहे हैं। यूएस का वीजा है कि ये दुबई का वीजा दुबई नहीं, आपको विदाउट आप लोगों की चेकिंग जो है वीजा नहीं देता, कोई एम्बेसी जिम्बाब्वे नहीं देता, वो आपकी वेरिफिकेशन करते ये तो फिर यूएस से है। ये चीजें सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि आप लोग इसको थोड़ा सा फोकस करें अपना। अगर आप लोगों का DS-160 बी प्रोफेशनली फिल किया हुआ, आपने प्रोफेशनली फिल किया हुआ है तो इसका मतलब ये यू विल गेट इजीली वीजा। और अगर आप लोगों का आंसर सेम है DS-160 के अकॉर्डिंग है तो इसका मतलब यू विल गेट इजीली वीजा। ये 2 चीजों, और अगर आप लोगों के इन दोनों में से एक चीज डिफरेंट हो जाती है तो इसमें यू विल नेवर गेट वीजा इवन योर बैंक बैलेंस एंड 100 मिलियन। ये चीज मैं आपको सेम कर दी। एक चीज क्लियर हो गया। अब आंसर का देना का तरीका कार क्या होता है? अब उन्होंने आपसे पूछा है कि हाउ मेनी डेज यू विल स्टे इन यूएस, यू विल ओनली आंसर आई विल स्टे ओनली फॉर 15 डेज। यू विल कम बैक इन होम कंट्री, यस आई विल कम बैक। वो आपकी चीजें ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं विच होटल यू विल स्टे इन यूएस, आपने देन यू विल आंसर का होटल का नेम एंड एड्रेस। अगर आप लोग इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर मोस्टली आप सेलेक्ट कर ले उर्दू कर ले, पर जो एजुकेटेड पर्सन है जिन्होंने DS-160 के अंदर जो है एजुकेशन दी हुई है, जब बिलो 40% है, बिलो 40 ईयर्स सॉरी कह रहा हूँ, वो इंग्लिश में अटेंड करें। अगर आप एजुकेटेड भी हैं और अबव 50 ईयर्स हैं देन यू विल सिलेक्ट जो लैंग्वेज उर्दू, फिर आप उर्दू में लैंग्वेज दें
क्योंकि अबव जो है 50 ईयर्स जो है उनको इजीली वीज़ा मिल जाता है। उनमें बोलने में भी पढ़े लिखे भी और उनको बोलने में, इंग्लिश बोलने में भी उनको फ़र्क आ जाता है। उनका एक्शन जो है ऐसे डिफरेंट होता है, हमारा जो एक्शन वो डिफरेंट है। ये चीज़ है। दूसरी मैं बात बताऊँ, आप लोगों का अब इशू आता है कि आप लोगों से वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी आप लोग ने क्या करना है, आप लोग रट्टा लगा के गए होते हैं, वही बोलना शुरू कर देते हैं। रट्टे वाली चीज़ आप लोगों ने इसमें है ही नहीं है। और आप लोगों का फोकस होता है जी हम अपॉइंटमेंट जो है, हम लोग जो अपॉइंटमेंट जो है वो हम कर लें अटेंड, जी अक्टूबर में कर लें, जी नवंबर में कर लें। आप लोगों का मकसद अपॉइंटमेंट अटेंड करना नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मकसद जो होना चाहिए, हमने वीज़ा सक्सेस करना है और कैसे करना है। अब DS-160 जिस बंदे से अगर आप फिल करवा रहे हैं, आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा रहे हो, मेरे 2 से 3 सेशन ले इंटरव्यू के। अपॉइंटमेंट के लिए क्यों दौड़ रहे हैं? अपॉइंटमेंट खुद काम करे। जो DS-160 जो है और इंटरव्यू का जो DS-160 की जो प्रिपरेशन है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, वो किसी प्रोफेशनल बंदे से करें। अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मेरी जो प्रायोरिटी होती है वो आप लोगों की होती है, ये प्रायोरिटी होती है कि आप लोग चीज़ें खुद करें। इनसे ज़्यादा अच्छी आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते तो देन उस एजेंट या प्रोफेशनल बंदे को सिलेक्ट करना है जो आप लोगों के एरिया में जो है सबसे अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों को वो DS-160 और उससे DS-160 लेके उसको मुझे जो फिल किया मुझे चेक करवाए, फिर सबमिट करवाएं। उसको 2 दफ़ा चेक करें, उसको 3 दफ़ा चेक करें, फिर उसको फाइल सबमिट करके मुझे वो अपने 7 पेजेस होते हैं वो सेंड करें। जब जाते वक्त उसको रीड करें और उसके इंटरव्यू सेशन से कम 2 से 3 जो है 1-1 घंटे के इंटरव्यू सेशन ले, एंड यू विल गेट इजीली वीज़ा। बैंक स्टेटमेंट मैटर नहीं करती, बट आपकी ये चीज़ें जो है 2 चीज़ें जो है ये आपकी मैटर करती हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम मैटर करता है। ये DS-160 जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, इसकी बेस के ऊपर आप लोगों की वेरिफिकेशन होती है, आंसर की बेस के ऊपर वेरिफिकेशन होती है। अपॉइंटमेंट का आप लोगों की मैटर नहीं करती। आप लोगों की रिफ्यूजल है, रेगुलर है, इमरजेंसी है। ये चीज़ें आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दी हैं कि अब कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट जो है खुद करने की कोशिश करें, एंड ये चीज़ें भी खुद करने की कोशिश करें। ये चीज़ें खुद नहीं होती, देन इस पे जो है कंप्रोमाइज ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलीज टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे US एंड अदर कंट्रीज के जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।